नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम आकाशगंगा में आप सभी का स्वागत है। आकाशगंगा में आज हम बात करने वाले हैं कुंडली की। कुंडली के विषय में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जन्म विवाह मरण पुनि सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म और मृत्यु जीवन के दो ही क्षण ऐसे हैं जो बिना किसी मुहूर्त के होते हैं। बाकी जन्म से मृत्यु तक का पूर्ण कार्य जो होता है, संपूर्ण गतिविधियां, संपूर्ण क्रियाकलाप मुहूर्त के साथ होती हैं और मुहूर्त से देखी जाती हैं। व्यक्ति की कुंडली में स्पष्ट होता है कि उसके पूर्व जन्म के क्या कर्म थे। पूर्व जन्म के आधार पर वर्तमान जन्म की कुंडली का निर्धारण होता है। साथ ही निर्धारण होता है कि किस नक्षत्र में, किस लग्न में, किस घड़ी में जातक का जन्म हुआ है। आम आदमी जब कोई भी शुभ कार्य करता है तो कुंडली दिखवाता है। खासतौर से युवक और युवती का विवाह होता है तो कुंडली का मिलान होता है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य में हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जब हर छोटे से छोटे कार्य में कुंडली के ग्रहों का योगदान होता है, उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा की भूमिका होती है। तो जब बात देश चलाने की हो, बात राजसत्ता की हो, बात राजा की हो, तो फिर कुंडली की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो सकती। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारत की कुंडली क्या कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है, राहुल गांधी की कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, साथ ही क्या स्थितियां बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में, और क्या योग और कौन से दोष हैं कांग्रेस की कुंडली में। इन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं ज्योतिष भास्कर युवराज गोंडे जी। युवराज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में, अभिवादन करते हैं। और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि कुंडली की भूमिका व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, देश में आम चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में ग्रहों की भूमिका, और चुनाव में जो चेहरे हमारे सामने हैं, जो पार्टियां हमारे सामने हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली जिज्ञासा, सबसे पहला प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि वर्तमान में जैसे कि हम संवत की बात कर रहे हैं कि 2080 संवत चल रहा है और 9 अप्रैल 2024 से संवत बदल जाएगा। तो इस संवत में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, साथ ही इस संवत का फल क्या है और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली क्या कहती है। क्रमशः मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कह रही है, कौन से योग बन रहे हैं और उनकी दशा अंतरदशा में क्या है, राजयोग की स्थिति क्या बन रही है। जी नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी पार्टी, राज्य, दल का जब हम गणित लगाते हैं, कोई भी ज्योतिष जब इसका गणित लगाता है, तो हम अगर किसी पार्टी का कुंडली निकालते हैं तो उस पार्टी का स्थापना दिवस, जिस दिन उस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिस समय पे जिस स्थान पर हमने ये स्थापना करी थी जी, उस अनुसार उसकी कुंडली बनाकर उसका फल बताया जाता है। वैसे ही पार्टी को जन्म राजनेता देता है जी, राज्य को भी जन्म राजनीति देती है। वैसे ही अगर हम देखें तो अगर हम कांग्रेस की जन्म पत्रिका बताएं और कांग्रेस की जन्म पत्रिका उनकी स्थापना तारीख देखें तो देखिए, पहले एक कांग्रेस हुआ करती थी जी, जो सभी ने मिलकर बनाई थी 1885 में जी, तो उसकी भी मैंने काफ़ी आपके बोलने से पहले स्टडी करी है। और उसके बाद जो इंदिरा कांग्रेस आई, हाँ, वो 2 जनवरी 1978 में, उसकी भी अगर मैं समय के अनुसार दिल्ली में ये स्थापना हुई मिनिमम 12 बजे के पहले। जी, कोई भी स्थापना जब होती है तो हम दिन 12 बजे के पहले, वो चाहे भाजपा की स्थापना तारीख हो 6 अप्रैल 1980 दिन 12 बजे दिल्ली, या कांग्रेस की हो तो कांग्रेस के भी 2 जनवरी 1978 12 बजे के समथिंग, मतलब 12:50 12:55 के आसपास। अगर हम दोनों पार्टी की कुंडली बताते तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला और सबको ये ज्ञात होना चाहिए और सबको मतलब रुचि वाला विषय है कि अगर हम दोनों पार्टी की पुरानी जो जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसकी अगर हम कुंडली बनाएं
तो बड़ा रोचक चीज़ें आपके सामने आएगी। और पुरानी जो 28 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसकी अगर हम पत्रिका अगर निकालते हैं तो उसमें भी बड़ी रोचक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। मैं ज़रा आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहले कांग्रेस की मैं एक छोटी सी बात बता दूँ जिससे आपको ज्योतिष विद्या का, और आपको मैं बता दूं कि ये लोग जो राजनीति करते हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष पे इन लोगों का विश्वास होता है, पर ये अपनी छवि को मतलब अपनी छवि को ओपन नहीं करना चाहते। कुछ दल होते हैं जो हिंदूवादी होते हैं, जो अपने आप को, अपनी छवि को दिखाते हैं, कुछ दल इसको छुपाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक इत्तेफाक नहीं, इसको बिल्कुल सोच समझ कर इस तारीख का निर्धारण कांग्रेस ने किया था। 28 दिसंबर 1885 के दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि में हस्ता नक्षत्र के पहले चरण में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, जो पहली कांग्रेस थी। और जिसका आप गाय वासरू, जिसका आपने देखा होगा चिन्ह था, चुनाव चिन्ह, और लग्न बनता था कुंभ लग्न। और आप देखोगे कि बिल्कुल 2 जनवरी 1978 की अगर आप जन्म पत्रिका बनाते हैं 11 बजे 12 बजे के आसपास का लग्न पकड़कर, तो आप देखोगे कि उस दिन भी कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और हस्ता नक्षत्र का दूसरा चरण था। तो कहीं ना कहीं ज्योतिषियों या अपने जो भी उनके फैमिली गुरु ने रहे होंगे इंदिरा जी के ज़माने में, तो उनका उन्होंने गाइड अवश्य लिया होगा। आपको इसके अनुसार दोनों के भिन्न भिन्न मैं परिणाम बता देता हूँ कि जैसे 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो फिर वो रेगुलर क्यों नहीं चली। देखिए कि कोई भी कार्य हो, चाहे हम भूमि खरीदी करना हो या उस भूमि पे निर्माण करना हो, हर चीज़ के लिए हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, पंचांगन के 5 अंग का विचार अच्छे पंडित के द्वारा कर हम उस कार्य का मुहूर्त निकालते हैं। तो मुहूर्त पे ही काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उस कार्य की लिमिट कितनी है, या वो कार्य कितने साल चलेगा या कितने दिन चलेगा। जैसे मैं बात करूं कि 28 दिसंबर 1885 के दिन वार सोमवार, अष्टमी तिथि, हस्ता नक्षत्र में, उस दिन जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस कांग्रेस की स्थापना में मतलब केतु की महादशा में, शनि की अंतरदशा में इसका अंत हुआ। ये 92 साल तक ये पार्टी चली। तो देखिएगा इसका एक ज्योतिष मेरे अनुमान से, अगर सब लोग ज्योतिष में अलग अलग अनुमान लगाते हैं, मेरे अनुमान से तो मैं सीधी, हम जेनेटिक ढूंढते हैं। किसी भी लग्न को हम पकड़ते हैं तो लग्न में जैसे केतु और शुक्र, कुंभ लग्न की उस दिन की पत्रिका बनती है, और कुंभ लग्न की पत्रिका में प्रथम स्थान पर शुक्र केतु बैठे हैं। शुक्र आप जानते होंगे, शुक्र महिला का कारक है। केतु और शुक्र जब दोनों साथ में होते तो शुक्र पीड़ित हो जाता है, एक स्त्री दोष लग जाता है उसको। ज्योतिष में आम हर जगह, साउथ इसको अलग दोष मानता है, इसके अलग अलग प्रचलित नाम अलग अलग हो गए, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ ये स्त्री दोष है। तो देखिए बिल्कुल एक स्त्री ने इस पार्टी को अपने तरीके से चलाने के लिए, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इसको 2 जनवरी 1978 को इस कांग्रेस को ख़त्म करके दूसरी कांग्रेस की स्थापना करी। 92 साल कांग्रेस चली, और फिर इसी से ही अनेक पार्टियों का जन्म हुआ। देखा जाए तो 2 जनवरी 1978 के जिन दिन वार सोमवार, उस दिन भी सोमवार था, हस्ता नक्षत्र था और अष्टमी थी कृष्ण पक्ष की। तो बिल्कुल उसी तारीख पर जो कांग्रेस की निर्मित हुई, उसमें देखिएगा आप कि मीन, आपने भी आचार्य हो आप, आपने भी पत्रिका देखी होगी उसकी, कि मीन लग्न की कुंडली बनती है और केतु लग्न में ही आता है। उस पहले कांग्रेस में भी केतु लग्न में आता था, यहाँ पे भी केतु लग्न में आता है। और लग्न में आने वाला केतु, और जस्ट आप पहली पत्रिका अगर देखोगे तो राहु और मंगल आपको सप्तम भाव में देखने को मिलेगा, जो हम 1885 की पत्रिका बनाते हैं। और यदि 1978 की अगर हम पत्रिका बनाते हैं तो आपको चंद्र और राहु मिलेगा सप्तम भाव में। मतलब दोनों जगह शापित योग बना हुआ है, एक जगह अंगारक योग, एक जगह चंद्र ग्रहण योग। अब देखिए कि, और दोनों के लग्न में केतु है, तो दोनों के लग्न में केतु है तो स्वाभाविक है कि ताकत के साथ इन्होंने प्रयास किया और उनको सपोर्ट भी मिलता गया ग्रह का। पर जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता, जीवन को चलाते हैं दशाएं।
पत्रिका नहीं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की पत्रिका, अगर आप लग्न देखोगे तो बड़ा विचित्र होगा, सारे ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे होंगे लेकिन दशाएं बेस्ट चल रही होगी, कारक ग्रहों की दशाएं चल रही होगी, तो वो चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें घटने जाती है। और जो बुरे ग्रह या बुरे योग होते हैं वो जीवन में कभी आते ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलते। वैसे ही अगर हम 1978 की कांग्रेस की कुंडली अगर सामने रखते हैं तो मैं कहूँगा शुरुआत ही देखिए मंगल की महादशा से शुरुआत हो गई। मंगल की महादशा से कांग्रेस की शुरुआत हो गई। और देखिए 1978 में जब स्थापना हुई कांग्रेस की, तो मंगल की महादशा में और मंगल की ही अंतरदशा में 1984 में, मुझे तारीख मैंने लिख ली है, आपको भी याद होगा, 6 मार्च 1984 में आदरणीय गांधी जी का, मतलब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ। उनको वो घटना उनके साथ हुई। तो मंगल इनकी जन्म पत्रिका में, जैसे अगर हम कुंभ मीन लग्न की बात करते तो कारक है, पर आप देखना सोशल साइट पे सबको, अब सब लोग सुन रहे होंगे तो सबको देखना, कांग्रेस की जब आप पत्रिका ढूंढोगे तो पंचम भाव पे मंगल नीच का मिलेगा। तो पंचम भाव पे, और मंगल का काम है, नीच का जब होता है तो मारना, मरवाना और प्रताड़ित करना उसका काम है। तो देखिए पंचम भाव पे मंगल नीच का होकर कांग्रेस की कुंडली में बैठा है। जैसे ही मंगल की महादशा आई, आदरणीय का हत्या हुई, और वो मंगल की महादशा से फिर उनको, अच्छा एक तरफ बुरी घटनाएं, एक तरफ अच्छी घटनाएं, हत्या होने के बाद मानो एक 2024 के चुनाव से संबंधित, तो आप कांग्रेस की कुंडली का बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने, दोनों कुंडलियों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। यहाँ हम एक बात जरूर जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है वो क्या कहती है, और 2024 यदि हम सन की बात करें या आने वाले संवत, अभी वर्तमान में 2080 चल रहा है, फिर 2081 आ जाएगा 9 अप्रैल 2024 से, तो इसमें क्या कुछ परिवर्तन की संभावना है? भारतीय जनता पार्टी की कुंडली कांग्रेस की कुंडली की अपेक्षा कितनी प्रबल नजर आती है? मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बताने से पहले मैं कांग्रेस की एक और बात आपको बता दूं कि दशाएं कैसे चलती है, कि उसके बाद मंगल के बाद राहु की महादशा आ गई। आपको याद होगा, और ये घटना बिल्कुल आप मैच करिएगा, हाँ, कि आदरणीय राहुल जी की जन्म पत्रिका में भी देखिएगा और कांग्रेस की जन्म पत्रिका में भी देखिएगा कि कांग्रेस की जन्म पत्रिका में 1991 जो वर्ष था, बड़ा दुखद वर्ष रहा वो, आदरणीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई। तो उस समय में राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा कांग्रेस की चल रही थी, और उस समय से लेकर फिर राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा के बाद जितनी भी अंतरदशाएं राहु में आई और कांग्रेस सत्ता में रही, यहाँ तक कि 2009 तक राहु की महादशा रही, और 2009 के बाद गुरु की महादशा लगी। गुरु की महादशा लगी, गुरु बल्कि कांग्रेस की कुंडली का, मीन लग्न कुंडली का मालिक होता। अब मालिक ने क्या कर दिया कि आप एक सूत्र जानते होंगे कि मीन लग्न की कुंडली में एक धनु राशि भी आती है, एक मेन राशि भी आती है। 16 साल की दशा में गुरु आधा परिणाम अच्छा, आधा परिणाम बुरा करता है जी। अब देखिए कि गुरु की महादशा आते ही कांग्रेस फिर सत्ता में 2014 तक रही जी। और 2014 में फिर गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा लगी। और आपको बता दूं, दोनों कांग्रेस की जो जन्म पत्रिका है आप बनाओगे तो बुध वृश्चिक का है, और वृश्चिक में ग्रह भाव का नाश करता है। बुध अगर वृश्चिक का है तो जैसे ही बुध आया सत्ता गई, और 2014 से वो दौर अभी वर्तमान में चल रहा है। जस्ट यही चीज अगर आप आदरणीय राहुल गांधी की पत्रिका पे अगर लागू करते हो या देखते हो, या फिर आप भाजपा की जन्म पत्रिका अगर निकालते हो भारतीय जनता पार्टी की, तो ये चीज आपको देखने को बड़े अच्छे, मतलब रोचक जानकारी मिलेगी आपको कि देखिए 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्थापना हुई। स्थापना करने वाले जो प्रमुख थे, अटल जी, आडवाणी जी, ये उसके प्रमुख थे। और ये उसी से ही, जनता दल से ही, और एक प्रकार से इन्होंने ही जनता दल से, इनकी भी एक पार्टी थी जनता दल, इसका भी अगर आप कुंडली देखोगे तो बड़ा आश्चर्यचकित, आर्द्रा नक्षत्र के दिन इन्होंने अपने जनता दल की स्थापना करी थी। आर्द्रा नक्षत्र के दिन 21/10/51 में दिल्ली में मुखर्जी ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना करी थी। तो देखिएगा उस दिन, अगर आप इसमें भी एक तथ्य आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा था कि कांग्रेस की दोनों तारीख अगर आप देखते हो तो हस्ता नक्षत्र आएगा, अष्टमी तिथि आएगी, और वैसे ही अगर आप बीजेपी की और जनसंघ की स्थापना तारीख देखते हो तो षष्ठी तिथि आएगी, कृष्ण पक्ष आएगा, दोनों की षष्ठी तिथि आएगी। और इनका आर्द्रा नक्षत्र आएगा जनसंघ का, जो राहु का नक्षत्र माना गया है। राहु के 3 नक्षत्रों में से स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा सबसे खराब है। तो जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र में जनसंघ की स्थापना करी और जनसंघ ज्यादा साल
चला नहीं, 27 साल चला, और जो चलाने वाले थे उनका भी ये हुआ। तो अगर आप बीजेपी की फिर गणना करते हो कि फिर वो उस पर उनकी जो स्थापना 6 अप्रैल 1980 के दिन 11:50 आप मान लीजिए दिल्ली में जब उनकी स्थापना हुई तो मिथुन लग्न बना। बुद्धिजीवी सबसे बेस्ट माना जाता है मिथुन लग्न। हो सकता है महादशाओं के अनुसार इनका शुरू का काल बड़ा संघर्षमय रहा। जस्ट अपोजिट कांग्रेस पार्टी जो उनके विरुद्ध थी, उस समय में उनकी महादशाएं बड़ी अच्छी चल रही थी, इनकी महादशाएं थोड़ी खराब थी। तो देखिए, आपको पता होगा कि 1980 से लेकर 87 तक जी एक बीजेपी ने अपनी सेकुलर जो विचारधारा थी उसका त्याग 87 में करके उन्होंने अपनी हिंदुत्ववादी छवि को सामने लाया, राम मुद्दा सामने आया, और इसको लेकर जब ये चले तो इनको प्लस होने लगा, समाज इनको स्वीकार करने लगा। तो शुरू में इनका जो संघर्ष रहा, इनकी इस तारीख की अगर हम ये करें तो 2003 मतलब मैं कहूँगा कि 1998 में इनका फिर अच्छी दशा शुरू हो गई। मैंने इसको अच्छे से लिखा भी है, शुक्र की दशा 98 से, मतलब शुक्र की महादशा में चंद्रमा की जब अंतरदशा शुरू हुई थी तो इनके लिए ये समय बहुत अच्छा था। अगर आप बीजेपी की कुंडली बनाते हो तो वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बनाते हो तो वृश्चिक लग्न। काफ़ी ज्योतिषकार ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि जन्म राशि, लेकिन जहाँ तक उन्होंने अपनी सोशल साइट पर जो तारीख दी है उसके अनुसार मुझे लगता है उनकी धनु राशि है और वृश्चिक लग्न है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी की कुंडली के आधार पे अगर मैं बात करूं तो 28 जनवरी 2024 से चंद्रमा में बुध आया है उनका। चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में बुध की अंतरदशा जो लग्नेश की अंतरदशा है, और जब लग्नेश की अंतरदशा है तो स्वाभाविक है कि आने वाले चुनाव में जो भी अप्रैल मई में जो भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उस चुनाव में सकारात्मक परिणाम बीजेपी की तरफ से, सकारात्मक नहीं मैं ये कहूँगा कि जितनी सीटें वो अपनी 19 में ला सकते थे उससे ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी दोबारा राज्य में देश में सत्ता स्थापन करेगी। बिल्कुल, आपने बहुत उचित मीमांसा की कि ये दोनों कुंडलियों में अगर देखें कि वर्तमान में जो आपने तिथि बताई है जनवरी 2024 से, वह चंद्रमा और की दशा और बुध की दशा की जो युति बन रही है, उस युति के कारण भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में वृश्चिक राशि की भूमिका और वृश्चिक राशि और मिथुन लग्न जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक राशि की भूमिका, ये दोनों सकारात्मक परिणाम देने के लिए और उनका वृश्चिक लग्न है जी, अच्छे परिणाम के लिए ये भूमिका तय कर सकते हैं। यहाँ एक बात और आती है, चूंकि चर्चा हमारी कुंडली पर चल रही है, नक्षत्र की बात कर रहे हैं, हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं संवत 2080 में, कुछ समय बाद लगभग 2 माह 3 माह बाद संवत परिवर्तन हो जाएगा। संवत परिवर्तन हो, इस संवत में यहाँ बात करें साल 2024 की ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन 2024 बड़ी घटनाक्रम के लिए जाना जाएगा। हमेशा ये बात इतिहास में दर्ज होने वाली हैं कुछ चीज़ें, जिनमें भारत के चुनाव की बात कर सकते हैं कि भारत में चुनाव परिणाम क्या होंगे, ये भी बड़ी घटना होने वाली है। साथ ही सबसे बड़ी घटना के रूप में यदि हम देखें, राम मंदिर की बात आती है। राम मंदिर के नक्षत्र को लेकर के जब प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाला था, उसमें उस नक्षत्र को लेकर के जो गणेश राज थे जिन्होंने नक्षत्र निकाला था, मुहूर्त निकाला था, उनकी कुछ टिप्पणियाँ भी सामने आई, उनके बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि अभी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा यदि नहीं होती है तो ये जून 2026 तक इतना शुभ मुहूर्त नहीं मिलने वाला है। आपके मतानुसार ये जो तमाम बातें आई कि अभी क्यों ज़रूरी है, विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि ये लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा लेने के लिए ही अभी स्थापना की जा रही है, इस मुहूर्त को लेकर के आपकी टिप्पणी, आपकी मीमांसा चाहता हूं कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर जो तमाम विवाद चल रहे थे सियासी, हालांकि अब तो हो चुका है, लेकिन तब भी सियासी गलियारों में जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं कितनी औचित्यपूर्ण थी या फिर केवल और केवल वो सियासी एजेंडा था? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब सवाल प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर या स्थापना का आता है तो कोई भी इंसान इस विषय में बोलने के लिए बहुत छोटा पड़ता है जी। कि देखिए, आप हिंदू धर्म के हम सब है, सनातन को मानने वाले हम सब है,
तो मैं ये कहता हूँ कि प्रभु जब आते हैं तो अपनी तारीख, अपना समय निश्चित करते हैं। बिल्कुल। कोई उनकी तारीख, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी कि प्रभु रामचंद्र जी की स्थापना की तारीख कोई मानव यदि निश्चित करे कि इस दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी। बिल्कुल। देखिए ये संघर्ष, मतलब मुगलों से, बाबर से चला आ रहा संघर्ष, ये प्रभु रामचंद्र जी ने तय किया था कि कोई पुरुष आएगा और उसकी स्थापना, ये आपने सही कहा कि ये एक ऐतिहासिक वर्ष रहा और ऐतिहासिक घटना रही। और इसमें चांद सूर्य जब तक है तब तक कुछ नाम इसमें जोड़ गए, पर फिर भी यदि पंचांगण का जहाँ विषय आता है कि किसी भी चीज़ का मुहूर्त, किसी भी चीज़ का समय सही है या गलत है, ये देखने के लिए हम किसी पंचांगण का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इस पे यदि बोलना चाहिए कि उन्होंने, जिन्होंने भी ये तारीख समय निर्धारित किया, तो उन्होंने एक बात सही कही उसमें कि कुछ महीने तक ऐसा योग्य मुहूर्त नहीं था। सही है, ये कुछ महीने तक ऐसा योग्य मुहूर्त नहीं था। और जिस दिन 22 जनवरी 2024 को द्वादशी तिथि पर, द्वादशी तिथि मतलब विक्रम संवत्सर 2080 पोष शुक्ल द्वादशी वार सोमवार को 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:30 बजे का उन्होंने जो मुहूर्त लिया था, तो बिल्कुल इसको पंचांगण का आधार है, कई ग्रंथों का इसको आधार है। अगर सारे ज्योतिष इस पे मंथन करने लगे तो ये विषय चर्चा का विषय बनेगा भी नहीं, वही खत्म हो जाएगा। हर अलग अलग किताबों में इसके बारे में अलग अलग वर्णन मिलेगा। तो मैं 2 किताब के बारे में आपको बताऊंगा। ज्योतिष चंद्रिका नाम की एक किताब मिलती है जो मुहूर्त बताने में सब लिखी हुई है, और एक मुहूर्त चिंतामणि नाम की एक किताब मिलती है। उसमें ये मुहूर्त का उल्लेख है कि मेष लग्न में बुध की होरा में, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र राजा थे और राजा की प्राण प्रतिष्ठा का जब विषय आता है तो बुध का होरा मेष लग्न अभिजीत मुहूर्त में मृगशिरा नक्षत्र पर, मृगशिरा नक्षत्र में, और उस दिन नक्षत्र योग और कर्ण के मिलने से कुछ योग बनते हैं, आपको आप भी जानकार है उसमें। तो उस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग था, और इस अच्छे शुभ मुहूर्त में ये स्थापना हुई थी। इसके लिए प्रमाण है, आप जिसको इसकी शंका है, मैंने ग्रंथ के नाम बताए, ज्योतिष चंद्रिका और मुहूर्त चिंतामणि, आप खोल कर देखिए, ये मुहूर्त वहां देखने को मिलेगा उन लोगों को। बहुत उत्तम बात आपने कही, और जो जहां से आपने मेरे प्रश्न के उत्तर का प्रारंभ किया कि जब भगवान के आगमन का, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का हो तो मानव की गणना बहुत छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जब उनके राज्याभिषेक की बात आई तब भी गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ लग्न, अपने आप वो सारी लग्न शुभ हो जाएंगी, वो सारे मुहूर्त शुभ हो जाएंगे। देखना आप इसके लिए ही, मतलब आप देखिएगा कि प्रभु श्री रामचंद्र की कुंडली, मैं तो बहुत छोटा हूँ, उस कुंडली के बारे में तो मैं खोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। पर अगर आप देखोगे कि उनके जन्म, जिन्होंने भी उनके जन्म का अनुमान लगाया कि फलाने फलाने तिथि पर पैदा हुए, और अगर उनकी कुंडली आप देखोगे तो देखिएगा सारे ग्रह स्वराशि, उच्च राशि और सारे नक्षत्र का योग अपने आप जुड़ के आया। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। बिल्कुल, भगवान आपको माध्यम बनाते, आदरणीय नरेंद्र मोदी को एक माध्यम बनाया है कि ये घटना आपके द्वारा होनी है, और वो इतिहास में जमा हुए। ऐसे ही कुछ पुरुष जब जन्म लेते हैं तो किसी घटना के लिए जन्म लेते हैं, तो ये भी एक घटना थी, और वो बिल्कुल मुहूर्त पर हुई है, उस पर शंका टिप्पणी करने का कोई विषय ही नहीं है। बिल्कुल, ना उस पर शंका हो, ना कोई टीका टिप्पणी हो, और भगवान राम के आगमन का बात था। और जो बात आपने कही कुंडली को लेकर के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, और साथ ही आपने जो कहा कि कांग्रेस की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली, और कांग्रेस, दोनों कुंडलियों का आपने विश्लेषण किया है, तो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र, योग, दशाएं इस बात के लिए संकेत कर रही हैं, जैसा कि युवराज जी ने बताया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो योग, ग्रह दशा, कुंडली में जो योग बन रहे हैं उनके आधार पर, जिस लग्न की कुंडली है उसके आधार पर 2024, और यह संवत की बात करें तो इस संवत में भारतीय जनता पार्टी प्रबलता और प्रगाढ़ता के साथ, ताकत के साथ पिछली जो भी सांसद थे उससे भी ज्यादा संख्या लेते हुए, आपने देखा होगा काफी चैनल पे काफी ज्योतिषी जो है सांसदों की संख्या बताते हैं कि इतने सांसद आ रहे, उतने सांसद आ रहे। मैं इस बात को नकारता हूँ, इसलिए नकारता हूँ कि देखिए हर सांसद की अपने जन्म पत्रिका नहीं देखी कि कौन चुन के आ रहा है कौन नहीं। आप एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि देश में सत्ता किसकी आ रही है। दो पार्टी आपके सामने, दो पार्टी की कुंडली बनाई है, कांग्रेस की आ रही है या बीजेपी की आ रही है, तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में सत्ता आएगी। और जहां तक अगली बात करें तो अगर आपका अनुमान है तो मतलब आपकी आज्ञा है तो उसमें अगली महादशाएं भी मेरी ये कहती है कि अगर आप
बीजेपी की और आने वाले कांग्रेस की अगर अगली महादशा के बारे में बात करें तो जी। मुझे लगता है 2038 तक बीजेपी के लिए सही समय है। चलिए, ये एक बड़ी बात कही है युवराज गोंडे जी ने। ज्योतिष भास्कर हैं, उन्होंने कहा है कि 2038 तक भारतीय जनता पार्टी की कुंडली प्रबल है और सत्ता में बने रहने के विरोधी पक्ष आसार हैं। उनके लिए इतना ताकतवर बिल्कुल। नहीं रहे। और चूंकि समय की सीमा है, बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। युवराज गोंडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। ज्योतिष भास्कर युवराज जी ने जिस तरह से बताया कि 2024 में किसकी कुंडली क्या कह रही है, और चूंकि ये 2081 जो संवत आने वाला है, इसके राजा मंगल होने वाले हैं और शनि इसके मंत्री होंगे, तो ये किसके लिए फायदेमंद होने वाला है। जैसे कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में प्रबल योग हैं और उन योगों के आधार पर, उन ग्रह दशाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन बेहतर करने वाली है और बेहतर कर सकती है। ये बात युवराज जी ने कही है। बहुत जल्द, बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द 2024 के चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे और जैसा कि युवराज जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वापस सत्ता में आएगी, तो हम और आप सब देखेंगे इस भविष्यवाणी को सच होती है। हमारे खास कार्यक्रम आकाशगंगा में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।